त्रिकोण मध्य। ठीक है, सबसे पहले लाल बटे कक्का, तीन टुकड़े कर लो इसका, यल बटे के, ए बटे के, एल बटे के। पहला वाला जो होता है, सॉरी, यल बटा ए, पहला जो होता है वो मेरा क्या होता है, साइन। दूसरा क्या होता है, और तीसरा क्या होता है, टेन। यानी साइन थीटा जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, लंब बटा कर्ण, यही तो आएगा। अच्छा, कोस थीटा जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा जो मेरा आएगा वो आएगा लंब बटे आधार। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी ट्रिक अगर मैं करना चाहूं, इसका अपोजिट कर सकता हूं, वो क्या है, कक्का बटे लाल। ठीक है, चलो आगे ही कर दे रहा हूं। कक्का बटे लाल। तो देखो ये होता है यहां से के बटे एल और के बटे ए, क्रम से अपोजिट किया जाता है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। कोस का अपोजिट क्या होता है, और टेन का अपोजिट क्या होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहां से मेरा जो बनेगा कोसेक, अपोजिट चाहे यहां से ले लो, उल्टा कर दो, ऊपर के जाएगा और नीचे क्या जाएगा, यल। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। कोस का अपोजिट होता है सेक थीटा, सेक जो हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ठीक है। अच्छा, अब टेन, टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट। कोट थीटा जो आएगा वो आएगा ए अपॉन एल, यानी आधार बटा लंब। ठीक है। अब मुझे इन चीजों से एक चीज पता चल रही है, वो क्या पता चल रही है कि साइन थीटा जो होता है वो अपोजिट होता है कोसेक, यानी साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा, और कोस थीटा जो होता है वो क्या होता है 1 बटा सेक थीटा, और टेन थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन कोट थीटा। या अगर अपोजिट में देखना चाहूं तो कोसेक थीटा जो होता है मेरा वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा जो होता है वो होता है 1 कोस थीटा, और कोट थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन टेन थीटा। अब देखो, चाहिए वाला टर्म दोनों चाहिए, ये डिवाइड में है, ऊपर जाकर काहे में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहां से मुझे जो एक चीज पता चल रही है वो पता चल रही है, अगर अपोजिट चीजों की, देखो हमें एक चीज पता है, पर हम मल्टीप्लाई करें अपोजिट की, 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4, तो सदैव क्या आता है, बनाता है ना। तो अगर मैं साइन और कोसेक की मल्टीप्लाई करूंगा, चूंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, 1 आएगी। ऐसे ही कोस और सेक की मल्टीप्लाई क्या आएगी,
1, और टेन और कोट की मल्टीप्लाई क्या आएगी 1, कि अपोजिट चीजें सदैव मल्टीप्लाई में क्या आ जाती है 1। अच्छा, तो यहां से जो मुझे पता चल रहा है वो पता चल रहा है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा कभी भी मल्टीप्लाई में हो तो सदैव क्या आएगा 1। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो साइन और कोसेक, बट 1 जब ही आएगा जब थीटा बराबर हो। जैसे यहाँ साइन 60 लिखा हो, कोसेक 30 लिखा हो, तो बराबर नहीं आएगा। अगर साइन 60 है तो कोसेक भी 60 ही होना चाहिए, है नहीं। अच्छा, साइन 30 है तो कोसेक भी 30। अच्छा, साइन 20 कर दो तो कोसेक भी 20, यानी थीटा ऑलवेज इक्वल होना चाहिए दोनों के लिए, साइन के लिए भी और कोसेक के लिए भी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरा बनेगा कोस थीटा और सेक थीटा, ये भी आएगा 1, और 10 इंटू कोट, 10 थीटा इंटू कोट थीटा, ये भी आ जाएगा 1, ये तो आएगा। अच्छा, अब एक चीज बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले में ऊपर नीचे क्या करूं, देखो 10 थीटा है मेरा, कितना है लंब बटा, यही तो है, दोनों जगह ऊपर और नीचे में किससे भाग कर रहा हूं, कर्ण से भाग कर रहा हूं, किससे भाग कर रहा हूं, कर्ण से। तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, और पूरे के बटे में जो आएगा वो क्या आएगा, आधार और बटा कर्ण। अच्छा, लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, और आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस। तो ऊपर वाला बदल गया मेरा साइन थीटा में, और नीचे वाला जो बदल गया वो कितने बदल गया, और ये क्या है टेन थीटा। तो यहां से मुझे एक चीज पता चली, टेन थीटा जो होता है वो मेरा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, याद रहेगा। चलो, अच्छा, नेक्स्ट जो मेरा फार्मूला बनता है जाकर, वो बनता है, अपोजिट कर रहा हूं मैं, कोट थीटा ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, कोट थीटा। कोट क्या होता है, आधार बटे लंब। तो नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा, इसे भी मैं कर्ण से भाग कर रहा हूं, बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, अब पूरे के बटे में जो आएगा वो क्या आएगा, लंब बटा कर्ण। देखो कोट थीटा तो ऐसे ही रहेगा मेरा, ये किस में चेंज हो रहा है, आधार बटे कर्ण किसमें बदल गया, और ये बदल गया साइन थीटा। यानी दो मेरे फार्मूले और निकल कर आ रहे हैं। साइन थीटा होता है, सॉरी टेन थीटा, टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन कोस, और कोट थीटा जो होता है वो क्या होता है, कोस अपॉन साइन। ठीक है, तो इसमें मेरे कौन कौन से फार्मूले निकल रहे हैं, पहला निकल रहा है कि साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात में किसमें किसमें होता है, तो साइन थीटा होता है लंब और कर्ण में। ठीक है, कोस थीटा जो होता है आधार और कर्ण में, टेन थीटा जो होता है लंब और आधार में, ऐसे इनके अपोजिट ये होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या निकल कर आया, साइन जो होता है कोसेक का अपोजिट होता है, कोसेक साइन का, कोस सेक का अपोजिट होता है, और सेक कोसेक का, सॉरी कोस का, टेन कोट का, और कोट टेन का। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। और इनसे क्या क्लियर हो रहा है कि जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल वन बचेगा, साइन कोसेक की, कोस सेक की, टेन और कोट की, क्या मिल रहा है, वन। ठीक है, इनके सवाल कई आ जाते हैं, तो इनसे मुझे ये चीजों का ज्ञान हो रहा है। क्या क्या, अच्छा, अगला एक और पता लग रहा है कि टेन थीटा जो होता है वो किसमें बदलता है, साइन अपॉन कोस में, कोट कोस अपॉन साइन। अच्छा, एक अगला मेरा पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है कि लंब क्या होता है त्रिभुज में, और कर्ण क्या होता है आधार
क्या होता है। तो वैसे तो हम लोग लंब किसा लेते हैं, किसी भी त्रिभुज में लंब क्या होता है, एक ऐसी भुजा जो लंबवत हो, कैसी हो, यानी 90 का कोण बना रही हो। किसका कोण बना रही हो, 90 का कोण। ठीक है, तो वही लंब होता है। तो अब त्रिकोणमिति में मेरे लिए एक प्रॉब्लम आ जाती है कि लंब और आधार दो अलग अलग होते हैं और वो बदलते रहते हैं। जैसे ये मैंने त्रिभुज लिया ए बी और सी, तो यहां लंब कहां पर है, ये है, यही तो लंब है। लंब का मतलब होता है 90 का कोण, समकोण जिसे बोलते हैं। लंब होता है 90 का कोण, जिसे हम क्या बोलते हैं, समकोण। अच्छा, मेरा पहला पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। क्योंकि देखो ये भुजा अगर देखेंगे तो इस पर लंब ये वाली है नहीं भाई, इस भुजा पर 90 का कोण ये वाली भुजा बना रही है, तो इस भुजा पर लंब ये वाली भुजा है, इस भुजा पर लंब ये वाली है, तो किसे लंब लिया जाएगा। तो त्रिकोणमिति में लंब कब लिया जाता है, वो देखो थीटा से पता चलता है। जैसा मेरा थीटा जो है साइन ए लिया है मैंने, क्या लिया है, साइन ए, तो थीटा मेरा यहां पर आ गया, और जो थीटा लिया जाएगा उसके सामने की भुजा को क्या लिया जाता है, ठीक है, थीटा के सामने की भुजा क्या ली जाती है, लंब। और थीटा के भुजा जो होती है वो कौन सी होती है, आधार होती है। ठीक है, अच्छा अब देखो जो समकोण के सामने की भुजा होती है, वो क्या होती है, कर्ण। तो समकोण तो मेरा फिक्स है, यहां पर ही रहेगा, और इसके सामने की भुजा क्या है, ये, तो ये तो कर्ण रहेगी रहेगी। अब मेरा जब थीटा यहां पर है ए पर, तब लंब हो जाएगा ये वाला, लंब कहां पर हो जाएगा, ये, और ये हो जाएगा आधार, और ये तो कर्ण रहेगा ही दोनों कंडीशन में, चाहे थीटा यहां पर हो चाहे यहां पर। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन उन्होंने दिया है थीटा, इसी सवाल में अगर वो कह दें कि थीटा ए पर ना होकर कहां पर है, सी पर है, थीटा जो है मेरा वो कहां है, सी, यानी ये दे दिया इन्होंने साइन सी दिया है, या कोस सी दिया है, या टेन सी दिया है, मतलब सी पर थीटा दिया, थीटा की जगह इन्होंने सी दे रखा है, यानी थीटा कहां पर है, सी पर है। ठीक है, सॉरी, ये आएगा ए, ओके, ए बी सी। अब थीटा मेरा आ गया यहां पर, तो थीटा के सम्मुख भुजा कौन सी है, ये वाली है ना, तो लंब हो जाएगा अब मेरा, ये हो गया लंब, और आधार हो जाएगा ये वाला। और कर्ण तो सदैव समकोण के सामने ही रहता है, समकोण कभी अपनी जगह से बदलता नहीं है, तो ये कर्ण रहेगा। ठीक है, अच्छा, कई बार विकल्प में कई बार सवाल पूछे थे साइन थीटा का मान क्या होता है, तो साइन थीटा जो होता है, देखो सदैव ऊपर लंब है ना, और नीचे क्या है, कर्ण, ऊपर है लंब, नीचे है कर्ण। और किसी भी समकोण के लिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है, तो ऊपर वाली भुजा सदैव छोटी रहेगी क्योंकि लंब है, चाहे इधर वाला लेना चाहे इधर वाला, ये रहेगा छोटा, और कर्ण सदैव बड़ा रहेगा। तो जो साइन थीटा है वो सदैव एक से क्या रहता है, छोटा रहता है, कि ऊपर है छोटा, नीचे है बड़ा, और छोटे को बड़े से भाग दोगे तो उत्तर क्या आता है, एक से छोटा, ये तो आता है। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या पता चलता है कि लंब कब लिया जाएगा और आधार कब लिया जाएगा, कर्ण कब, किस भुजा को लंब लेना है, किसको आधार, और किसको कर्ण लेना। हम सीख रहे हैं
त्रिकोणमिति की टेबल बनाना। किसे सीख रहे हैं? त्रिकोणमिति की टेबल बनाना। तो अच्छा, सबसे पहले कितने अनुपात निकाले जाते हैं मेरे त्रिकोणमिति की टेबल में? 0 का, 30, 45, 60 और 90। किसका किसका निकालते हैं? साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, तो हमें निकालना है साइन थीटा, और क्या निकालना है? कोस थीटा, और क्या निकालना है? टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा आता है, कौन कौन से एंगल पर निकालना है? थीटा जो रहेगा 0, थीटा जो रहेगा वो क्या रहेगा? 30, थीटा जो रहेगा वो क्या रहेगा? और थीटा जो रहेगा वो क्या रहेगा? 60, थीटा जो रहेगा वो रहेगा मेरा 90। यही तो एंगल्स आएंगे मेरे। ठीक है, अब देखो, इसे अगर हम याद करना चाहें तो थोड़ा कठिन होता है, बनाना थोड़ा ज्यादा इजी होता है, तो बनाना हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे 0 से। कहां से स्टार्ट करेंगे? 0, 1, 2, 3 और 4। लास्ट वाले नंबर से सबको करेंगे हम डिवाइड, यानी 4 से सबको हमें डिवाइड करना है। ठीक है, 4/4। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरा वर्क आता है, इसका मुझे क्या लेना होता है? वर्गमूल। और वर्गमूल निकालना लगभग हाई स्कूल क्लास में सभी को आता है। यहां है 0, 0/4। 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड किया जाता है, आंसर क्या आता है मेरा? 0। और जब 0 का वर्गमूल हम लेंगे तो क्या आएगा? 0। यानी पहला जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0। नेक्स्ट 1 और 4 दोनों का वर्गमूल लो, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का क्या होता है? 2। तो जो अगली वैल्यू आ रही है मेरी वो आ रही है 1/2। अच्छा, नेक्स्ट 2/4 इसका वर्गमूल। तो देखो, हम चाहे अलग अलग वर्गमूल निकाले चाहे काट कर निकाल लें, बात वही रहेगी। तो काट लो, देखो 4 को काटेंगे हम 2 से, तो 2 दूनी और 2 एकम। ऊपर का वर्गमूल यही आएगा, नीचे का वर्गमूल ये आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/√2। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 3 और 4 का वर्गमूल। देखो, 3 का वर्गमूल निकलता नहीं है तो ऐसे निशान लगा लेंगे, तो वर्गमूल का √3 लिख दो। 4 का वर्गमूल सभी को पता है कितना होता है? 2। तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी √3/2। अब दो 4/4 जो कि कटकर कितना आ जाएगा? 1। और 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 ही तो होता है। तो पहले ही वाली केवल वैल्यू हमें निकाल लिया, बाकी कुछ निकालने की जरूरत थी। फिर ट्रिक्स लगती है। ट्रिक क्या लगेगी? पहली ट्रिक लगाएंगे हम, इसका रिफ्लेक्शन कर देंगे। ठीक है, सांप सीढ़ी खेल लो, पूंछ को पकड़ो, घुमा दो, जिधर पूंछ है सिर उधर आ जाएगा, और जिधर सर है उधर क्या आ जाएगी? पूंछ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मेरा है यहां 1, सिर की तरफ ले आया मैं, क्या आ गया? 1। ये वाला इधर हो जाएगा √3/2। अच्छा, ये वाला बीच में है, तो बीच वाला सदैव बीच में ही रहता है, वो आएगा ये वाला चला जाएगा यहां पर, ये चला जाएगा यहां पर। ठीक है, ये तो आएगा। अच्छा, अभी हमने तुम लोगों को साइन थीटा कोस थीटा में tan का फार्मूला सिखाया था, याद है? क्या था फार्मूला हमारा? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो देखो, जब 0 की बात चल रही तो साइन 0 बटे कोस 0, यानी अगर tan 0 हम निकालेंगे तो क्या आएगा? साइन 0 का मान क्या आएगा? 0। और cos 0 का मान आएगा 1।
और 0 को किसी से भी अगर हम भाग कर रहे हैं कितना आएगा मेरा? 0 तो आएगा। अच्छा, अब देखो अगर हम साइन 10 30 निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? 10 30, तो यहां जाएगा साइन 30 और कोस 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और यहां आ जाएगी √3/2। तुम लोगों को पता होगा 2 रूल से इसे काटा जाता है, बटे से बटा काट दो। पहला नियम क्या होता है? बटे का बटा काट दो, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3। अच्छा, दूसरा रूल तुम लोगों को कई बार पढ़ाया गया है कि अंदर से अंदर की मल्टीप्लाई होती है बाहर से बाहर की, तो ऊपर आएगा 1 × 2 और नीचे आएगा 2 × √3। तो ये और ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3। तो चाहे इससे निकाल लो चाहे उससे, हमारी वैल्यू जो आ रही है वो सेम आ रही है, जितनी आ रही है वो है 1/√3, ये तो आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट तुम्हें दिख रहा है 45 पर दोनों वैल्यूज इक्वल है, और कभी भी इक्वल वैल्यू को इक्वल वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 1। 4 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 5 को 5 से करोगे क्या आएगा? यानी किसी भी वैल्यू को उसी से डिवाइड करने पर सदैव 1 आता है। तो इससे डिवाइड करेंगे तो मेरी वैल्यू क्या आएगी? 1, ये तो आएगी। नेक्स्ट, कितना है वैल्यू मेरी? 60। कितना है? तो हो जाएगा साइन 60 और कॉस 60, ये तो आएगा। साइन 60 का मान कितना होता है? 100√3 और ये हो जाएगा 1 फिर बटे से बटा काटेंगे तो ये देखो कैंसिल, ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा 1, और 1 से किसी को भी डिवाइड करने पर कोई बदलाव नहीं आता है। या दूसरी ट्रिक अगर हम इसमें लगाना चाहें वही वाली कि बाहर से मल्टीप्लाई अंदर की, तब भी यही आएगा। ठीक है, तो जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है ये। नेक्स्ट, अगर 90 हम लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? 90। तो साइन 90 कितना है? और 0। 0 से कभी किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो यहां पर अपरिभाषित आता है। ठीक है, उसे अनंत भी कहा जाता है और ये साइन होता है उसका। ठीक है, इनफाइनेट। अब वो हमारा फिर से वही सांप सीढ़ी वाला खेल हम खेल देंगे। ठीक है, ये वाला पकड़ेंगे और घुमा देंगे, यहां पर ये आ जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा, और यहां पर ये, और यहां पर ये। नेक्स्ट, दो सेक थीटा, अभी हमने तुम्हें कुछ समय पहले ही पढ़ाया था कि जो सेक थीटा होता है वो होता है 1/cos थीटा, ये तो बताया था। तो इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम बनाएंगे। तो देखो, जैसे ही हम निकालेंगे सेक यहां पर, तो 1 के बटे में ये कोस थीटा ये जाएगा, तो 1 के बटे में 1 हो जाएगा। भाई 1 के बटे में क्या हो जाएगा? 1, और 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा? क्या गलत लग रहा है कुछ? क्या बता रहा है फिर? कहां पर? अगर हम उल्टा भी कर रहे हैं तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, और ये नीचे आएगा, और बटे में 1 है तो वो ऊपर जाएगा। अब बताओ मुझे। ठीक है, अब देखो फिर से हम जो है इसकी पूंछ पलट रहे हैं। हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। सेक थीटा, ठीक है, होता है मेरा 1/cos, ये तो होता है। सेक 0,
तो 1/cos 0, और cos 0 का मान क्या होता है 1। अब 1 को किसी से भी अगर डिवाइड 1 से ही किया जा रहा है तो कितना आएगा 1। यानी 1 से हम किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाली संख्या सदैव आती है या नहीं आती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है मेरा वो है 30, और इसकी वैल्यू कितनी है, यही तो है। तो इसमें क्या होगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा कि डिवाइड जब किया जाता है बट्टे का बटा जो होता है वो कहां जाता है ऊपर, पता है। और ऊपर वाले का बटा कहां जाता है नीचे, नीचे वाले का बटा ऊपर जाएगा, ऊपर वाले का बटा कहां आएगा नीचे। तो ये आ जाएगा 1 गुणा 2, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/√3, 2/√3। अच्छा देखो, यहां से मुझे एक चीज जो दिख रही है बहुत ध्यान से समझो, ये ऊपर हो गया और ये कहां चला गया। तो अगर मैं यही ट्रिक आगे लगाना चाहूं तो ये ऊपर चला जाएगा और ये कहां जाएगा नीचे। तो ये आ जाएगा √2/1, और 1 से किसी को भी डिवाइड करो, अभी मैंने बोला ऊपर वाला ही आ जाता है, क्या आ जाता है ऊपर वाला। तो यहां पर जो आएगा वो आएगा √2। अच्छा नेक्स्ट, अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपोजिट, 2 ऊपर 1 नीचे, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 0 का अपोजिट। देखो अभी मैंने बताया अगर 1/0 किया जाएगा कि देखो यहां पर अगर मैं लिख दूं 90, क्या लिखूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये तो आएगा। और 1 के बटे में जब 0 होता है तो क्या आता है, यहीं पर बताया था मैंने, क्या आता है अपर, वहां से तो फिर सब्सिडी वाला खेल हो जाएगा। ये आ जाएगा मेरा यहां, ये आएगा यहां, ये जाएगा यहां, ठीक है, ये बन रही है। अच्छा, इस टेबल को देखने से मुझे एक चीज क्या समझ में आ रही है, और इसका इस्तेमाल किसका ज्यादा होता है किसका कम। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो मेरा है यहां से यहां तक याद करने से काम चल जा रहा है, यहां से यहां तक, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम अपोजिट, तो ये नीचे वाले सारे निकल आएंगे, इसका अपोजिट इसे मिल जाएगा, इसका अपोजिट इसे, इसका अपोजिट इसे। तो ऊपर के 3 याद कर रहे हो, भूल जा रहे हो तो अपोजिट करके नीचे के काम चला सकते हैं। अच्छा दूसरा चीज, विकल्प में सही में कई बार ऐसा पूछ लेते कि साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक है। तो देखो साइन जो है 0 से बढ़ता है धीरे धीरे, कहां तक जा रहा है 1 तक, यानी बढ़ रही है। जैसे ही थीटा का मान बढ़ रहा है ऐसे ही साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। कोस थीटा में क्या होता है, जैसे ही थीटा बढ़ता है ऐसे ही कोस थीटा का मान कम होता जा रहा है। ये कोस 0 पर बनता है, धीरे धीरे ये कहां पर पहुंच गया 0 पर। तो साइन थीटा 0 से 90 की तरफ जाने पर साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, और कोस थीटा की 0 से 90 की तरफ जाने पर वैल्यू क्या होता है घटती है। टेन थीटा में भी वैल्यू बढ़ रही है, देखो पहले 0 है, फिर 1/√3, ये 1 से कम होती है, ये कितनी होती है 1 से कम, क्यों होती है 1.732, 1 से बड़ा है नीचे, और 1 से बड़ा जब नीचे होता है और ऊपर 1 हो, यानी ऊपर वाली संख्या से नीचे जब भी बड़ी होगी तो वैल्यू सीधे 1 से कम आएगी। तो देखो ये 1 से कम आ रही है, और ये कितनी है 1, और ये कितनी है 1 से ज्यादा है, और ये अनंत, तो ये तो बहुत बड़ी है। तो वैल्यूज क्या हो रही है बढ़ रही है, टेन थीटा में वैल्यूज बढ़ रही है, ठीक है। देखो अच्छा, अब हम लोग जो सीख रहे हैं थीटा के वैल्यूज को कन्वर्ट करना, ठीक है, साइन को कोस में, कोस को साइन में कैसे होता है। तो सबसे पहले देखो हमें एक चीज याद होनी चाहिए, अब जो हम लोग सीख रहे हैं इसके लिए पहले हमें ये सीखना पड़ेगा ASTC, ये चतुर्थांश है हमारे, क्या है चतुर्थांश कोऑर्डिनेट्स। तो अब देखो ये जो वैल्यू होती है ये 0 होती है, ये कितनी होती है 90, ये कितनी होती है, ये कितना होता है 270, और लास्ट वैल्यू फिर से 360 आ जाती है। अच्छा एक पॉइंट और समझो, इसे बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश,
इससे कितना बोला जाता है? सेकेंड। इसे बोला जाता है थर्ड, और ये बोला जाता है फोर्थ। ए का मतलब क्या होता है? आल। ए का मतलब होता है आल, पॉजिटिव, यानी सबके सब प्लस के रहेंगे। इसमें साइन और उसका अपोजिट, की साइन तो अगर प्लस का है तो देखो 1 अपॉन कोसेक, कोसेक प्लस का होगा तभी तो साइन प्लस का आएगा, है नहीं? और कोसेक माइनस का होगा तो ये ऑलरेडी माइनस का हो जाएगा। तो साइन और कोसेक दोनों जहां प्लस के होंगे तो एक साथ होंगे, और माइनस के होंगे तो ऐसे ही कोस और सेक दोनों या तो एक साथ प्लस होंगे या तो एक साथ टेन, दोनों एक साथ प्लस के कोट और टेन, या एक साथ माइनस के। ठीक है, तो अब इसमें देखो साइन दिखाया है प्लस का, तो इससे क्या पता चल रहा है? कोसेक भी प्लस का होगा। इसमें टेन प्लस का दिखाया है तो कोट प्लस का होगा, और ये कोस प्लस का दिखा रहे हैं तो सेक प्लस का होगा। तुम्हारे सिलेबस में यहां से यहां तक का ही है। कहां से कहां तक का है? यहां से यहां तक। ये आगे के सिलेबस में है जब हाई स्कूल के ऊपर पहुंचोगे। बस एक क्वेश्चन ऐसा आता है तुम्हारा जिसमें हम इसका प्रयोग करते हैं, तो हम ये दोनों तुम लोगों को आज बता देना। पहली जो टेबल बन रही है साइन, इस लाइन को देखो, एक चीज और याद कर लो, क्या बोला जाता है? चेंज की लाइन। कैसी लाइन है? चेंज। यानी इस लाइन से कोई भी वैल्यू को जब कन्वर्ट करेंगे तो साइन की कोस में बदलेगी, कोस की साइन में, टेन की कोट में, कोट की सेक की कोसेक में, कोसेक की सेक में। और ये वाली जो लाइन है दूसरी, इसे बोला जाता है नो चेंज। तो अभी इस लाइन का तुम्हारे लिए प्रयोग ही नहीं हम सिखा रहे हैं, केवल एक ही लाइन सिखा रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो मेरा वर्क आ रहा है वो आ रहा है 90। तो ये है 90 के प्लस होगा या माइनस होगा? इस साइड में हम जाएंगे, प्लस होगा, माइनस होगा। क्यों होगा? देखो ये 0 है और 0 से धीरे धीरे बढ़ रहा है 90, तो इधर की सारी वैल्यू 90 से क्या है? कम है। इधर की सारी वैल्यू जो है मेरी वो 90 से कम है, तो ये 90 माइनस होगा। इधर जो होगा वो क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तो साइन कोस, फिर आता है 10, फिर आता है कोट, फिर और अभी हमने बताया है कि ये चेंज वाली लाइन है। 90 वाली लाइन कौन सी होती है? चेंज। ये आपस में दो दो के जोड़े से जो लिखे हुए चेंज होते हैं। साइन किसमें बदलता है? कोस। कोस किसमें बदल जाता है? साइन। टेन किसमें बदलता है? कोट थीटा में। और कोट थीटा जो बदलता है वो बदलता है टेन में। सेक बदलता है कोसेक थीटा, और कोसेक जो बदलता है वो सेक थीटा में। और एक चीज यहां लिखी, आल पॉजिटिव, यानी जो सारी वैल्यूज आ रही है वो प्लस की आएंगी, माइनस की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। अच्छा, सेकेंड अगर मैं बढ़ रहा हूं इस साइड में तो ये हो जाएगा 90 प्लस, इधर 90 से बड़ा होगा। और इस साइड में मेरा प्लस का क्या आ रहा है? साइन और कोसेक, साइन और कोसेक। तो साइन वाला प्लस का आ जाएगा और कोसेक वाला, और बाकी सारी वैल्यूज जो आएंगी वो काहे की आएंगी? माइनस की। बट लाइन जो कि चेंज वाली है तो बदलना तो है ही। साइन बदलेगा कोस में, कोस बदलेगा साइन में। कब? जब यहां पर 90 प्लस थीटा हो, कि 90 से बड़ा। तो ये रूल लगता है मेरा। ठीक है, इतने रूल पर ही तुम्हारा हाई स्कूल का पूरा सिलेबस है, इससे आगे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहा है वो पाइथागोरस क्या होती है? किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? कर्ण। और एक भुजा को बोलते हैं हम लंब, और एक को बोलते हैं आधा। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है
वो हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण। इसका वर्ग जो होती है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो शेष भुजा क्या है, लंब, तो इसका वर्ग और आधार वर्गों का योग, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, यही तो होता है। अच्छा ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर मैं कर्ण से सभी को भाग दे दूं, ये मैंने समीकरण 1 बना ली, और कर्ण से, कर्ण स्क्वायर से समीकरण 1 को भाग देने पर, दो कर्ण स्क्वायर ऊपर भी है और नीचे भी है, यहां क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा आधार स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर। देखो एक चीज, कर्ण कर्ण से कट जाएगा, क्या आएगा, 1, ये तो आएगा। अच्छा लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण, दोनों का स्क्वायर है तो बाहर निकाल दिया मैंने। ये ऐसे ही यहां पर आधार बटा कर्ण, दोनों के ऊपर स्क्वायर था, कहां निकाल दिया, बाहर। लंब बटा कर्ण, लाल बटे कक्का से देखोगे तो क्या होता है, देखो लाल बटे लंब बटा कर्ण क्या बन गया, ठीक है, ये बन गया मेरा साइन थीटा। ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कहां पर आ जाएगा, यहां पर, और ये हो जाएगा कोस, देखो आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज बहुत ध्यान से यहां पर समझनी है कि हम लोग एक गलती करते हैं, क्या करते हैं, अगर मैं करूं एक्स वाई का स्क्वायर और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये तो होता है। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं तो यहां पर आएगा कोस थीटा, बाहर लगा है स्क्वायर, तो क्या होना चाहिए, कोस स्क्वायर अलग होना चाहिए और थीटा स्क्वायर अलग, ये तो होना चाहिए। बट ऐसा क्यों नहीं होता है कि ये जो दोनों चीजें हैं ये खुद मिलकर एक कंप्लीट होती है, खाली कोस की कोई वैल्यू नहीं होती है जब तक उसके साथ में थीटा ना जुड़े, यानी ये दोनों मिलकर ही कंप्लीट होती है, अदरवाइज ये अनकंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर कई बार ऐसा किया जाता है, कई बच्चे मैंने देखे हैं कि कोस थीटा बराबर कोस 30, ये लिखा होगा, बच्चे क्या करेंगे, कोस से कोस गया, थीटा इज इक्वल टू 30, ये गलत होता है। यहां पर हमें करना क्या होता है, हम लिखा है कोस थीटा बराबर कोस 30, तो जो हमारी सही ट्रिक है वो है कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। हिंदी में लिखना चाहो तो दोनों तरफ तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो कोस कोस बराबर है, हटा दो, दिमाग में इधर काटना नहीं होता है, और थीटा किसके बराबर होना चाहिए, 30 के, तो ये वैल्यू जाती है मेरी। ठीक है, स्टिक से करना होता है, आप काटना गलत होता है, याद रहेगा आगे। ठीक है, अब हमारा देखो यहां से एक फार्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी यहां से जो मेरा फार्मूला बना है वो क्या बना है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फार्मूले का कई बार प्रयोग होता है और सबसे ज्यादा हमारा यही प्रयोग में आता भी है। नेक्स्ट आगे जब भी पढ़ाई करोगे हाई स्कूल के बाद इंटर बीएससी, तो ये फार्मूला बहुत यूज आएगा तुम्हारा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एक फार्मूला, इससे मैं कितने फार्मूले निकाल सकता हूं, पहला तो पॉइंट आता है,
अगर अगर हम लिखें 4 + 2 = 6, तो इसे 3 तरीके से हम लिख सकते हैं। पहला तरीका तो लिख सकते हैं ये जो लिखा है। दूसरा तरीका लिख सकता हूं 2 कब आएगा, जब 6 से हम क्या घटाएंगे, 4, यानी ये इधर प्लस का था, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। अच्छा, दूसरा तरीका हम क्या लिख सकते हैं कि 4 कब आएगा, जब 6 से हम घटाएंगे 2, आएगा नहीं आएगा। तो यहां से 3 कंडीशनें बनी। a + b = c अगर लिखा है तो 3 कंडीशनें बन रही है, तो सेम कंडीशन यहां पर 3 बनेगी। cos स्क्वायर थीटा कब आएगा, और 1 से मैं घटाऊंगा sin स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा। तो देखो एक तो मेरा फार्मूला हो गया ये वाला, इससे मेरा एक फार्मूला जो निकल रहा है वो निकल रहा है दूसरा कि cos स्क्वायर थीटा कब होता है, जब 1 से हम घटाएंगे sin स्क्वायर। और cos थीटा अगर निकालना हो तो वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो यहां वर्गमूल का निशान लग जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये हो गया मेरा दूसरा फार्मूला। यहां से ऐसे तो होगा कि cos स्क्वायर थीटा कब निकलेगा, जब वर्गमूल के अंदर होगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। मेन फार्मूला यही है, इससे ये फार्मूला निकल रहा है। तो याद ये रखना है, ना याद रहे ये वाला तो इससे निकाल लो, तो याद रहे तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो मेरा फार्मूला बनता है वो बनता है, अगर मैं cos स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो इधर क्या बचेगा, cos स्क्वायर को यहां पर रखना है और साइन को हम कहां ले जाएंगे, इस साइड में, तो बनेगा मेरा ये वाला। अब cos इधर जाएगा तो क्या बचेगा यहां पर, sin स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 - cos स्क्वायर थीटा। मुझे निकालना क्या है, sin थीटा। क्या निकालना है, तो ये हो जाएगा sin थीटा ब्रैकेट सॉरी वर्गमूल 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले इससे देखो बन रहे हैं, 1, 2 और 3। तो याद रहेंगे। देखो अब मेरा फिर पुनः क्या करूंगे हम, पुनः किससे डिवाइड कर दूं मैं, पहले क्या था कर्ण से, अब कर दूंगा मैं लंब से। लंब स्क्वायर से समीकरण 1 को भाग देने पर जो नई कंडीशन बनेगी मेरी वो क्या बनेगी, तो यहां पर जो बनेगा वो बनेगा कर्ण बटा लंब का होल स्क्वायर, और यहां जो आ जाएगा लंब बटा लंब का होल स्क्वायर, और यहां आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। कर्ण बटा लंब क्या होता है, कर्ण बटा लंब, यहां से देखो कक्का बटे लाभ। कर्ण बटा लंब जो होता है वो कोसेक का होता है, किसका होता है, कोसेक। थीटा। लंब बटा लंब क्या हो जाएगा, 1, और आधार बटा लंब क्या हो जाएगा, कोट। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो यहां से मेरा एक फॉर्मूला निकल कर आया है, ये 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे फिर मैं वही 3 कंडीशन बना सकता हूं। पहली कंडीशन ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, दूसरी कंडीशन ये इधर जाएगा माइनस का। तो देखो अगर मैं कोट को इधर बचा रहा हूं तो मेरा जो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और यहां से मैं कोट थीटा निकालूंगा तो वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो यहां आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अच्छा, अगर मैं यही करना चाहूं कि अब ये इधर ले जाऊं तो यहां क्या बचेगा 1, तो 1 इधर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा।
ठीक है, अगर मैं ये करना चाहूं तो ये 3 फार्मूले मेरे इससे बन रहे हैं। नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? देखो कर्ण से भाग दे चुका हूं, लंब से कर्ण से हो चुका है, लंब से किससे बचा है? आधार से। आधार स्क्वायर से समीकरण 1 को भाग देने पर ऊपर क्या लिखा है? कर्ण, नीचे क्या आ जाएगा? आधार का स्क्वायर, लंब आधार का स्क्वायर, आधार पहले से ऊपर है और नीचे भी आ जाएगा आधार का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहां पर? 1। यहां पर बचेगा लंब बटे आधार का होल स्क्वायर और कर्ण बटे आधार का। तो ये क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कोट, कोस नहीं सेक होता है, सॉरी, क्या होता है? सेक। और ये क्या होता है? लंब बटे आधार क्या होता है? कौन बताएगा? वन। यानी यहां से मेरा जो फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहां से भी वही 3 डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं हम। पहला क्या निकलेगा? ये इधर जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर टेन थीटा यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अच्छा, अगर दूसरा मैं निकालना चाहूं वो क्या निकाल सकता हूं कि 1 यहां बचाऊं और यहां आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो, चूंकि वर्गमूल हम लेना चाहें तो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है प्रॉब्लम? कि 1 का वर्गमूल क्या आएगा? 1 आएगा। इसका ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, और चाहे यहीं पर छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऊपर वाले सवाल की तो इससे मेरे देखो 9 फार्मूले बन रहे हैं। 3 से कितने बन रहे हैं? 9। अच्छा, एक फार्मूला और है जो तुम्हारा कहीं कहीं तो काम में आ जाता है स्कूल में, वो होता है साइन 2 थीटा। ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये तुम्हें याद कर लेना। एक फार्मूला और है जो कई बार काम में आ जाता है। इतने ही फार्मूले पर तुम्हारा पूरा त्रिकोणमिति लगाया जाएगा। ठीक है, ओके।